न दूजा देगा साथ कोई, कि न दूजा देगा साथ कोई, न कोई तीजा कदम चूमेगा। खुद को खपा इतिहास बना, कि खुद को खपा इतिहास बना, फिर नतीजा कदम चूमेगा। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की जो क्लास होगी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आर्मी और दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास जो साइंस की रहेगी, बिल्कुल लाड ले। जो साइंस की आज की जो अपनी ब्रह्मास्त्र क्लास होगी, तो सभी बच्चों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी सभी बच्चों के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे अपनी आर्मी अग्निवीर योद्धा हो, उनकी बात कर ले। सभी के लिए आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी। श्री गणेश करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा लाडले। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे लाडले। आज का टॉपिक रहेगा अपना आइज का, आंख का। किसका रहेगा लाडले? आंख का अपना आज का टॉपिक रहेगा लाडले। तो आंख के बारे में एक बार पूरा विवरण देख लेते हैं लाडले। बिल्कुल लाडले, एक बार बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। एक बार सेशन को दबा के सभी बच्चे शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। बिल्कुल सभी बच्चे एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। बिल्कुल आंख वाला बात करते हैं। नेत्र गोलक की भित्ति के 3 स्तर होते हैं, कि नेत्र गोलक की जो भित्ति होती है उसके 3 स्तर होते हैं लाडले। ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं। इसके अलावा कि 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है श्वेत पटल। कौन सा होता है लाडले? श्वेत पटल होता है, जिसे बोला जाता है स्क्रोलिड। कौन सा बोला है? स्क्रोडिक। जो कौन सा होता है लाडले? नेत्र गोलक का बाहरी स्तर होता है। नेत्र गोलक होता है, इसका जो बाहरी स्तर होता है वो होता है इसका। ठीक है, बात करते हैं इसके अलावा। बात करते हैं रंग। रंग कैसा होता है? सफेद होता है। जो सफेद रंग होता है बाहर वाला, इसे बोल देते हैं श्वेत पटल है। और इसी के लिए जो श्वेत होता है, इस कारण इसे श्वेत बोला जाता है। जो पटल उसका आवरण हो गया। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे बाहरी स्तर हो गया। इसके अलावा बात करेंगे अगले स्तर की, कि रक्त पटल। कौन सा? कोरोइड भाग। तो रक्त पटल या कोरोइड भाग वो कौन सा हो गया लाडले? रक्त भाग का कोरोइड भाग कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट कौन सा रह गया? ये इधर वाला जो पार्ट है वो कोरोइड भाग रह गया आपका। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। बिल्कुल अगर दिख नहीं रहा तो एक बार आपको डायग्राम जरूर दिखा देते हैं। बिल्कुल लाडले, तो कोरोइड भाग है जो बाहर वाला, रक्त पटल बोला जाता है जिसे। इसके अलावा बात करते हैं लाडले आगे। बात करते हैं इसके आगे कि श्वेत पटल के अलावा जो कोरोइड भाग होता है, उस कोरोइड भाग को क्या बोला जाता है? रक्तक पटल बोला जाता है, जो मध्य स्तर होता है। कौन सा होता है? मध्य स्तर। कोरोइड भाग होगा जो मध्य वाला स्तर होगा, इसलिए मध्य स्तर बोला जाता है। इसके अलावा बात करते हैं लाडले कि नेत्रों को रुधिर पहुंचाने वाली कोशिकाओं का जाल होता है। कौन सा होता है लाडले? रक्तक पटल या कोरोइड इसे बोला जाता है, जो मध्य स्तर होता है और नेत्रों को रुधिर पहुंचाने का इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है लाडले, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं लाडले आपका जो तीसरा स्तर होता है, वो तीसरा स्तर कौन सा होता है? दृष्टि पटल या रेटिना। क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल या रेटिना, जिसे अब बोला जाता है लाडले। बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं इसके बारे में कि सबसे भीतरी स्तर होता है। कौन सा होता है? सबसे भीतरी स्तर। तो एक बार स्तर को देख लेते हैं लाडले, बिल्कुल देख लेते हैं। तो सबसे भीतरी स्तर होता है रेटिना, बिल्कुल ये रहा। और जो सबसे भीतर में स्थित है, कौन कहां स्थित है? सबसे ये भीतर में स्थित है। एक बार सभी बच्चे देख लीजिए कि सबसे भीतर स्थित है, इसीलिए इसे भीतरी भाग कहा जाता है, जिसे रेटिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है लाडले? रेटिना बोला जाता है। बात करते हैं इसके आगे की। रेटिना या दृष्टि पटल, हिंदी में इसे दृष्टि पटल कहते हैं। इसमें सलाका व शंकु होते हैं। क्या होते हैं लाडले? दृष्टि पटल में क्या होता है? रेटिना में सलाका व शंकु होते हैं। इसका क्या कार्य होता है लाडले? शंकु का क्या कार्य होता है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया लाडले, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना सभी लाडले। तो शंकु का कार्य होता है लाडले अधिक प्रकाश में भी स्पष्ट बिंब बनाना। क्या होता है? अधिक प्रकाश में भी स्पष्ट बिंब बनाना इसका कार्य होता है। इसके अलावा रंग विभेदन का कार्य। क्या होता है? रंग विभेदन का कार्य। देखा जाए जैसा अपन ये लाइन दिखी कि पीले रंग की ये लाइन है, तो पीले रंग को प्रभावित किसने किया? किसने बताया कि ये पीला रंग है? तो लाडले ये आपके शंकु ने बताया कि ये पीला रंग है। ठीक है, बात कर लीजिए मार्कर की, तो मार्कर ये ब्लैक कलर का है। किसने बताया लाडले? शंकु ने बताया। पहले नेत्र ने देखा, लेंस बनाया,
संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचा, वहां से आई सूचनाएं और बताया कि सर आपका ये जो हाथ में मार्कर है वो ब्लैक कलर का मार्कर है। ठीक है लाडले, बिल्कुल। बात करते हैं इसके अलावा सलाका व शंकु। तो ये तो हो गया शंकु, जो अधिक प्रकाश में भी स्पष्ट बिंब बनाता है। अगर आपके सामने टॉर्च देख कर दी जाए आंखों के सामने, और सामने कोई इंसान रहता है और आंखों के टॉर्च कर दिए, फिर भी हम उसको पहचान लेते हैं, उसमें पहचानने में मदद कौन करता है लाडले? शंकु करता है आपका। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं लाडले सलाका की। किसकी? सलाकाओं की बात करते हैं। सलाका वो नहीं है जो जेल में होती है लाडले, बिल्कुल उस तरफ तो ध्यान ही नहीं रखना अपन को किस सलाका है जो आंख वाली ध्यान रखना है। बिल्कुल लाडले, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा सलाकाओं के लाडले। मंद प्रकाश में वस्तु को देखने, क्या होता है जब अंधेरा होता है, अंधेरे में अपन किसी इंसान को पहचान लेते हैं ना कि ये इंसान है ना, ये इंसान है या जानवर है ना। वैसे अभी दुनिया में देखा जाए तो सभी इंसान जानवर ही है, क्योंकि एक दूसरे को कोई काम नहीं आता है। अगर किसी के बाय द वे गलती से काम आ भी जाता है तो वो उल्टा पड़ जाता है ना। यही आपकी जो जीवनी है उसका मकसद रह गया आजकल, बिल्कुल मंद प्रकाश में वस्तुओं को देखना, जिसमें सलाकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा बात करते हैं वस्तु की गति के लिए उत्तरदायी। वस्तु की गति के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है लाडले? वो भी आपकी सलाकाएं होती है। ठीक है लाडले, समझ में आ गया? सलाह के मंद प्रकाश में भी वस्तु देखने का कार्य सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अगर अंधेरे में भी किसी वस्तु को देख लिया जाए तो आंख का कौन सा भाग काम में आता है? तो लाडले सलाकाएं। अगर आंख का कौन सा भाग निकाल लिया जाए ताकि फिर वस्तु नाइट में या मंद प्रकाश में देख नहीं सकते, तो लाडले सलाकाओं को निकालने के बाद में आप उसे देख नहीं सकते। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करेंगे आगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे की बात करेंगे लाडले। बिल्कुल, सलाका शंकु कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे की बात करेंगे लाडले। आगे बात करते हैं कॉर्निया भाग की। आंख का जो कॉर्निया भाग होता है, जो नेत्र गोलक के सामने वाले भाग में सबसे बाहर वाला भाग होता है, जो नेत्र गोलक का सबसे बाहर वाला भाग दिखाई देता है हमारा, वो कौन सा आता है? कॉर्निया भाग। जैसे हमने यहाँ पे जो आपकी आइज दिखाई थी, उस आइज का जो सबसे बाहर वाला भाग था लाडले, ये वाला, ये कौन सा भाग है लाडले? आपका कॉर्निया भाग है। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। तो ये तो आपका कॉर्निया भाग। ठीक है, बात करते हैं ये पारदर्शी स्तर होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब अपन इधर से उधर देख सकते हैं। एक कांच होता है, जैसे गाड़ी का कांच होता है, सामने वाला मिरर होता है, उसे अपन देखते हैं ना, तो सामने वाले से देखते हैं तो आपस में वापस देख सकते हैं उसको ना, इधर से उधर देख सकते हैं, तो होता है पारदर्शी। अपारदर्शी कब हो जाता है? जब उसके कांच के एक साइड में लेपन कर दिया जाए तो हम उसको दूसरी साइड में नहीं देख सकते। जैसे अपन कांच में मुंह देखते हैं ना, तो उसके एक साइड में लेपन किया होता है, वो अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये होता है केवल पारदर्शी, इसमें इधर से उधर देख सकते हैं, और कॉर्निया भाग होता है सबसे बाहर वाला भाग होता है। ठीक है लाडले, बिल्कुल आया समझ में। आगे बात करते हैं लाडले पुतली की। किसकी बात करते हैं लाडले? पुतली की, ना कि तितली की, है ना। पुतली और तितली दोनों सेम ही नाम है, तो इसे भूलना नहीं है। पुतली से रिलेटेड सर बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है लाडले। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताएंगे लाडले कि मध्य स्तर में एक गोल का छिद्र होता है, गोल समान एक छिद्र होता है, जो नेत्र का तारा या पुतली कहलाती है। इसे क्या बोला जाता है? नेत्र का तारा बोला जाता है। तो नेत्र का तारा किसे बोला जाता है लाडले? ये क्वेश्चन है अभी आर्मी में पूछा गया था। ठीक है, तो नेत्र का तारा पुतली, और आंख का तारा किसे बोला जाता है? हिंदी में मुहावरा भी पूछा जाता है लाडले, आंख का तारा होना अत्यंत प्रिय होना। तो आंख का तारा कौन है ना लाडले? पुतली होना, तितली होना। और दैनिक जीवन में तितली कौन होती है आपको सबको पता होगा लाडला। तो उस तितली से बचना है अपन को, पहले जॉब लगनी है, उसके बाद में तितलियां मंडराने लग जाएगी। तो लाडले तितली की बात होगी। बात करते हैं आइरिस की। किसकी? आइरिस की, न कि आइसक्रीम की। आइरिस क्या होती है लाडले? जो पुतली के चारों ओर पेशीय परितारिका या आइरिस होती है। आइरिस को वैसे परितारिका भी बोला जाता है। ठीक है लाडले, जो पुतली के चारों ओर होती है, कैसी होती है? जो पुतली होती है उसके चारों ओर होती है, उसे बोला जाता है आइरिस। और इसका मेन कार्य क्या होता है लाडले? आइरिस का इसका कार्य होता है लाडले, जो पुतली होती है उसका आवश्यकताओं के अनुसार उसका आकार में बदलना, आकार के अनुसार परिवर्तन करना, आकार छोटा बड़ा करना, ये इसका सबसे बड़ा कार्य होता है आइरिस का। तो आइरिस का कार्य पूछा जाता है, तो पुतली का आकार में परिवर्तन करना इसका कार्य होता है आवश्यकता के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे लाडले। बिल्कुल लाडले, अब बात करते हैं आगे कि काले भूरे व नीले रंग के लिए आइरिस उत्तरदायी होता है लाडले। हमने पूछा था, अभी बताया था
कि शंकु क्या कार्य होता है लाडले? रंग का विभेदन करना। जैसा अपन के सामने अगर काला जानवर खड़ा है तो अपन बताएंगे कि इसका रंग काला है, तो कौन बताता है लाडले? शंकु बताता है। उसी प्रकार लाडले जो आपके काले भूरे नीले रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है लाडले? आपका उत्तरदायी भाग आइरिस होता है। कौन सा होता है? आइरिस होता है। और इसका कार्य क्या होता है? पुतली के आकार में छोटा बड़ा करना आवश्यकता के अनुसार। ठीक है लाडले, बिल्कुल। इसके बाद में बात करते हैं लाडले आपके लेंस की। किसकी बात करते हैं लाडले? लेंस की। तो पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शक आवरण होता है। क्या होता है? पुतली के पीछे। किसके पीछे लाडले? पुतली के ठीक पीछे पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शी भाग होता है। जो पुतली होती है उसका आकार में परिवर्तन आइरिस करता है, और इस पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शक आवरण से ढका होता है। पारदर्शक भाग होता है उससे ढका हुआ रहता है, और ढका हुआ रहता है उसे क्या बोला जाता है? वो क्या होता है लाडले? लेंस होता है। वो क्या होता है? लेंस होता है। ठीक है, जिसमें आपका जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये होता है आपका लेंस। बात करते हैं दृष्टि पटल पर चित्र बनता है, वो कैसा बनता है? अगर किसी को देखते हैं, दृष्टि पटल होता है इसमें, और इसमें जब किसी इंसान को देखा जाता है, जैसा कि हमने देख लिया कि हमने सामने एक कोई पेंसिल पड़ी है, जैसा कि हमने देखा है कि एक पेन है, ये सामने पड़ा है ना, ये अभी कैसा है? सीधा है। जबकि यहां पे आंख में, जहां पे लेंस में जो कैसा प्रतिबिंब बनेगा लाडले? उल्टा बनेगा। ये बनेगा ऐसा। फिर जैसे ये आपके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचेगा, और मस्तिष्क के द्वारा सूचना दी जाएगी कि यह ब्लैक रंग का एक मार्कर है। फिर वापस सूचना आएगी, और फिर वो प्रतिबिंब वापस से सुलटा बनेगा और सीधा बनेगा। फिर बताइएगा कि हाँ ये सीधा है, ब्लैक मार्कर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा लाडले? आपको प्रतिबिंब लाडले उल्टा बनता है। यह पूछा जाता है कि नेत्र में जब किसी का चित्र बनता है तो वो कैसा बनता है? सीधा बनता है, उल्टा बनता है? तो लाडले उल्टा बनता है। जैसा हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है तो वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा बनेगा हमारे आंखों में, और आंख से फिर संवेदिक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचता है, और मस्तिष्क बताता है लाडले यह फलाना इंसान है, और यह उल्टा बन के वापस वहां से सीधा होगा, और फिर बताएगा कि हाँ ये वो आदमी है या वो इंसान है। बिल्कुल। इसके बाद में बात करते हैं लाडले लेंस के आगे की बात करेंगे लाडले। बात करते हैं दृष्टि पटल की तंत्रिका इन संवेदनाओं को ग्रहण करके दृक् के द्वारा मस्तिष्क तक ले जाती है, और वहां पर ज्ञान प्राप्त होता है कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो हमने अभी बता दिया आपको। तो मस्तिष्क तक ले जाती है दृढ़ तंत्रिका। कौन सी होती है? संवेदनाओं को दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका ले जाती है इन संवेदनाओं को। किनको? इन संवेदनाओं को ले जाती है कहां तक? दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क में ले जाती है। कहां ले जाती है? मस्तिष्क में ले जाती है लाडले। ठीक है, बिल्कुल लाडले। इसके बाद में बात करेंगे तो मस्तिष्क के द्वारा बताया जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है लाडले, बिल्कुल। तो संवेदनाओं को कहां ले जाएगी लाडले? मस्तिष्क। मस्तिष्क में ले जाएगी, और मस्तिष्क में चित्र बना के वापस सूचना पहुंचेगी कि ये वो इंसान है या वो चीज है। ये आपका प्रतिबिंब। बात करें दृढ़ नेत्री प्रतिबिंब बाइकोलर वेकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बात करते हैं बिल्कुल द्विनेत्री दृष्टि। द्विनेत्री द्विनेत्री दृष्टि बिल्कुल सोचने लायक बात है लाडले। द्विनेत्री, हमारी आंख कितनी होती है लाडले? दो होती है। कितनी? दोनों आंखों के द्वारा, दोनों आंखों के द्वारा प्रतिबिंब कितना बनेगा लाडले? दो बनेगा? नहीं लाडले, एक ही बनता है। दोनों आंखों के द्वारा एक ही प्रतिबिंब बनना, एक ही प्रतिबिंब या चित्र बनता है किसी चीज का। जब किसी चीज को हम देखते हैं तो एक ही प्रतिबिंब बनता है लाडले। ठीक है लाडले, एक ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इसीलिए से द्विनेत्री प्रतिबिंब कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो आंखें होती है लाडले वो संयुक्त आंखें होती है, आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, और इस प्रकार की दृष्टि से द्विनेत्री कहते हैं, क्योंकि दोनों आंखें होती है, प्रतिबिंब एक बनता है, और प्रतिबिंब एक बनता है, इसीलिए इसे द्विनेत्री कहते हैं। और इस प्रकार की दृष्टि से वस्तु की गहराई, दूरी, लंबाई आदि को पूर्ण ज्ञान हो जाता है।
जब किसी वस्तु की दूरी होती है, कोई चीज की दूरी होती है, गहराई होती है, या किसी चीज की लंबाई होती है, इन सारी चीजों का आभास किससे होता है लाडले? इस चीज की सभी चीज का आभास किससे होता है? आपके इसी संयुक्त नेत्र की वजह से होता है। ठीक है, द्विनेत्री दृष्टि की वजह से। ठीक है, बिल्कुल लाडले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बिल्कुल लाडले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक नेत्री की बात करते हैं। ये तो हो गया द्विनेत्री, और द्विनेत्री का उदाहरण अपन खुद ही मान लेते हैं लाले, इंसान। क्या होता है? इंसान मान लिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं लाले की, ये तो द्विनेत्री हो गया लाले, एक नेत्री भी तो होता है, हिलता है ना? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? तो एक नेत्री होता है, उनमें क्या होता है लाले? उनका भी तो बता दीजिए साथ। सर एक नेत्री का भी तो हमें बता दीजिए। तो एक नेत्र या दृष्टि, एक नेत्र दृष्टि, ऐसे एक बार एक नेत्र, एक नेत्र दृष्टि के हिसाब से देखेंगे तो एक नेत्र दृष्टि का मतलब क्या होता है लाडले? कुछ जंतु में, जैसे मेंढक है, खरगोश, इनमें कैसे, जैसा मेंढक मान लिया। ठीक है, मेंढक, खरगोश, इनमें कैसी नेत्र होती है लाडले? सिंगल, सिंगल हैंडेड, मतलब इनमें क्या होती है? आंखें संयुक्त नहीं होती है, इनमें दोनों नेत्रों एक ही वस्तु को अलग अलग प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या होती है? एक ही कोई वस्तु होती है, उस एक ही वस्तु का, एक ही वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। एक ही वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब, एक ही वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बना लेती है, और ऐसी आंखें क्या कहलाती है? ऐसी आंखें लाडले एक नेत्री दृष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है? एक नेत्री दृष्टि, एक नेत्री दृष्टि कहलाती है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था खरगोश में होता है कि खरगोश देखता, दोनों साइड में देख लेता है, एक ही बार में दोनों साइड में देख लेता है। मेंढक कैसे देख लेता है लाडले? वो गुरुजी एक तरफ से, उनकी जो आंखें होती है वो एक नेत्री होती है, उनकी आंखें संयुक्त नहीं होती है, जुड़ी हुई नहीं रहती है, इसलिए वो देख पाते हैं। अगर इंसान देख लेता तो, बिल्कुल लाडले, इंसान देख लेता तो धरती का उतल पुतल हो जाता। अब बात करते हैं इसके अलावा, एक नेत्री होती है, इनकी सारी नेत्र, मेंढक खरगोश की नेत्र कैसी होती है? एक नेत्री होती है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे कुछ तथ्यों की। किसकी लाडले? कुछ इंपोर्टेंट तथ्य, इन तथ्यों की बात करेंगे। ठीक है लाडले, बिल्कुल, तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो सबसे बात करते हैं कि नेत्र में अश्रु ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है लाडले? पूछ ली जाए ग्रंथि, तो आंख में कौन सी ग्रंथि होती है लाडले? आंख में अश्रु ग्रंथि होती है। ठीक है, जिससे आंसू निकलते हैं। कैसे? आंसू निकलते हैं, है ना? आजकल वैसे किसी के आंसू निकलाना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकियों में निकाल देते हैं ना। वैसे दुनिया का वैसा फंडा ही है, एक दूसरे को जलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे को हर्ट करना ही दुनिया का सबसे बड़ा महत्व रह गया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हर्ट होता है, हर्ट से अगर आप किसी को हर्ट करोगे तो आंसू निकलेगा, और आंसू हमें किसी को नहीं निकलाना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। इस दुनिया में आए हो तो खुद भी खुश से जियो और खुशी से जियो उस सभी को। किसी भी इंसान की वजह से किसी के दूसरे के आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह भी कहा गया है, किसी ने सच कहा है कि कभी भी किसी की लाइफ में तीसरा इंसान नहीं बनना चाहिए। कभी भी कोई भी इंसान को किसी की लाइफ में तीसरा इंसान नहीं बनना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि लाले, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर रोए हंसे तो क्या हंसे। इसीलिए कहा, तो वो हमें नहीं करना है, इसी बातों को हमें ध्यान में रखना है। बात करते हैं तथ्यों की, तो आंख में कौन सी ग्रंथि होती है लाडले? अश्रु ग्रंथि होती है, जो जन्म से 4 माह बाद सक्रिय होती है, जब शिशु होता है। कौन सा लाडले? शिशु, शिशु के 4 माह, 4 माह के हो जाने के बाद, 4 माह के हो जाने के बाद सक्रिय होती है, के बाद में सक्रिय होती है लाडले। ठीक है, बिल्कुल लाडले, कोई दिक्कत नहीं है सर।
जैसा हमने देखा होता कि छोटे बच्चे जब रोता है, जब जन्म लेता है तो वो रोता बहुत ज्यादा है। और बात करते हैं जन्म लेते ही बच्चे को रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है? क्योंकि उसके जो फेफड़े हैं वो खुल जाते हैं, वो प्रॉपर्ली काम करना लग जाते हैं, लंग्स आपके काम करने लग जाते हैं, इसलिए लंग्स को खोलने के लिए उसे रुलाया जाता है। नहीं रोजा है तो उसको उल्टा करके उसके दी जाती है, थपथकाहट की जाती है ताकि वो रोए, और रोने से वो जोर लगता है, जोर लगने से वो फेफड़े खुल जाते हैं लाडले। इसीलिए बात करते हैं रोना भी इंसान को जरूरी होता है लाइफ में, पर किसी को रुलाना जरूरी नहीं होता है, रुलाना नहीं चाहिए। रोने से क्या होता है लाले, जो आंखों में जो कीटाणु होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, है ना। वैसे लाइफ में, अपनी लाइफ में तो वैसे इंसान रोता रहता है ना, तो वैसा हमें नहीं करना है, किसी को रुलाना नहीं है। बात करते हैं इसके अलावा, बात करते हैं नेत्र में 2 प्रकार के जल भरे होते हैं। क्या होते हैं लाले? नेत्र में होते हैं, नेत्र में 2 प्रकार के जल भरे होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो लाले देख लेते हैं नेत्र में कितने प्रकार के जल। नेत्र में गुरुजी 2 प्रकार के जल भरे होते हैं। नेत्र में 2 प्रकार के जल भरे रहते हैं, 2 प्रकार के जल भरे रहते हैं, ठीक है लाडले? बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करते हैं एक तो तेजो जल। कौन सा होता है लाडले? एक तो जल होता है तेजो, ठीक है। एक तो जैसे तेजाजी होता है वैसा तेजो जल, ये कभी मत भूल सकते आप, क्योंकि लाडले तेजाजी, बिल्कुल तेजाजी का मंदिर जो प्रसिद्ध है बिल्कुल करनाल में और सुरसरा में, बड़ा महत्वपूर्ण जरा विशाल मंदिर है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एक तो होता है तेजो जल, दूसरा होता है काचर जल। कौन सा होता है? दूसरा होता है लाडले काचर जल, दूसरा होता है काचर जल होता है, ठीक है लाडले? तो ये दोनों भी याद में रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मनुष्य की आंख में जो रंग होता है, जो प्राथमिक रंग होता है, वो कौन सा होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे कि आंख की जो प्राथमिक अंग होते हैं, कि मनुष्य की आंख के प्राथमिक अंग, बिल्कुल मनुष्य की आंख के प्राथमिक अंग, कौन से अंग लाडले? प्राथमिक अंग की बात करते हैं। तो प्राथमिक रंग की बात करते, प्राथमिक अंग नहीं, प्राथमिक रंग है लाडले। तो मनुष्य की आंख होती है, उस आंख में के जो प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल रंग कौन से होते हैं मेरे लाल? बता दीजिए। बिल्कुल लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला। तो लाडले लाल, बिल्कुल देख लेंगे, हरा, लाल, हरा और नीला, बिल्कुल जैसा कलर है उस कलर के हिसाब से ही लिख देंगे, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। और इसे एक ट्रिक भी याद रखते हो लाडले, लाहनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाहनी। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाहनी। अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, वो भी लाल, हरा, नीला ही होता है। तो ये आप कभी भी मत भूलना, लाहनी आपका जो आपके प्राथमिक रंग कहलाते हैं, ठीक है लाडले? बिल्कुल सर, कभी नहीं भूलोगे आप, बिल्कुल लाहनी, ठीक है? ये भी आप याद में रखना, ठीक है लाडले? बिल्कुल। अब बात करते हैं हमने जो आज पढ़ा था उसका एक बार वापस से देख लेते हैं लाडले। क्यों नहीं देखेंगे सर? बिल्कुल देख लेंगे, तो देख लेते हैं। बिल्कुल सर, जो आपका आज की क्लास थी अपनी, बिल्कुल लाडले, जो दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी, बिल्कुल। और अपना जो आज का टॉपिक रहा था वो टॉपिक था लाडले श्री गणेश किया था हमने। तो श्री गणेश जी को मनाए रखिए, सरस्वती माता का वंदना करती रहिए। और आंख की बात करते हैं लाडला, अपना टॉपिक था आज आंख, और आंख है तो सब कुछ है, और आंख नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है? वैसे कहा गया है कि गांधी जी के 3 बंदर थे कि बुरा देखना नहीं, है ना? तो इसीलिए आज इस आंख का टॉपिक है। तो लाडले आंख का, तो नेत्र गोले की 3 भित्ति होती है, कि नेत्र गोले की भित्ति के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है श्वेत पटल, जिसे स्क्रोटिक बोला जाता है, स्क्रोटिक बोला जाता है, जो आपके नेत्र गोले के सबसे बाहरी स्तर होता है, ठीक है? इसके अलावा इसका रंग कैसा होता है लाले? सफेद होता है, और सफेद होने के कारण इसे श्वेत पटल कहा जाता है, जो एक दृढ़ भाग भी होता है आंख का, ठीक है लाडले? बात करते हैं आगे रक्तक पटल, जिसे कोरोइड भाग भी बोला जाता है, जो मध्य स्तर में होता है। कहां होता है लाले? मध्य स्तर में होता है। इसके अलावा बात करते हैं नेत्रों को रुधिर पहुंचाने वाली कोशिकाओं का जाल होता है रक्तक पटल। जो कोई आंख होती है, उसको आंख को रक्त पहुंचाने का कार्य किसका होता है लाडले? आपके रक्तक पटल का होता है, जो
कोशिकाओं का जाल होता है लाडले, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद कहते हैं दृष्टि पटल की, दृष्टि पटल को लाडले वैसे बोला जाता है रेटिना, और रेटिना नाम से ही क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, न कि दृष्टि पटल से। तो इसे रेटिना बोला जाता है इंग्लिश में, और सबसे भीतरी स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है? सबसे भीतर में स्थित जो स्तर होता है, आंख के सबसे भीतर में स्थित होने वाला स्तर कौन सा होता है? रेटिना। इसमें सलाका व शंकु होते हैं। क्या होते हैं? सलाका व शंकु होते हैं, और शंकु का कार्य होता है लाडले रंग का विभेदन करना या रंग का बताना कि कौन सा रंग है इसमें। तो जो दूसरी बात, अधिक प्रकाश में भी स्पष्ट बिंब बनाना। जब अधिक धूप होती है या अधिक प्रकाश होता है, उसके बावजूद भी हम उसको कैप्चर कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, वो किसके कारण होता है? शंकु के कारण होता है लाडले, ठीक है, बिल्कुल सर। रंग विभेदन मतलब हमने 4 कलर यहां पे कर दिया। कौन से कलर? कि हमने 4 कलर से यहां पे लाइन मान रख दी है, तो सर उसमें हमें उन कलरों को विभेदन करने के लिए किसका प्रयोग होता है लाडले? बिल्कुल, जैसा कि हमने बता लिया कि ये सर आपका हरा रंग है। कौन सा रंग है? हरा रंग है, और हरा रंग बताने का किसका काम है लाडले? शंकु का कार्य होता है। यह आपका पीला रंग है, यह कौन बताता है? शंकु बताता है। नीला रंग है, शंकु बताता है। केसरिया रंग है, शंकु बताता है। लाल रंग है, शंकु बताता है। कौन बता रहा है? शंकु बता रहा है, ठीक है लाडले, बिल्कुल। अब मत बताना कभी भी, ये मत बोलना कि आंख बता रही है, आंख नहीं, शंकु बता रही है, ठीक है। इंसान गोरा है या काला, ये कौन बताता है? कि उसकी आंख बताता है, नहीं बताता है लाडले, शंकु बताता है, ठीक है, बिल्कुल सर। सलाखाएं, बिल्कुल सलाखाएं की बात करते हैं कि मंद प्रकाश में भी वस्तु को देखने का कार्य होता है लाडले। जब धूप नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, फिर भी हम उस वस्तु को पहचान लेते हैं। तो कौन सी होती है लाडले? आपके सलाखाएं उसमें इंपॉर्टेंट भाग लेती है, वो बताती है। उसके बाद बात करते हैं वस्तु की गति के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि वस्तु की गति के लिए उत्तरदायी कौन होता है? सलाखाएं होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉर्निया भाग। तो नेत्र गोलक के सामने वाले भाग में सबसे बाहर वाला भाग होता है जो पारदर्शी होता है। कि नेत्र गोलक है, उसके सामने वाले भाग में जो सबसे बाहर वाला भाग होता है वह पारदर्शी स्तर भाग होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। कॉर्निया से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है लाडले। इसके बाद बात करते हैं लाडले पुतली की। तो पुतली क्या होती है लाडले? मध्य स्तर में एक गोल का छिद्र होता है, गोल सा छिद्र होता है, जिसे नेत्र का तारा भी बोला जाता है, और यहां पुतली भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नेत्र का तारा। तो नेत्र का तारा किसे कहते हैं? पुतली को। और आंख का तारा होना अत्यंत प्रिय होना। तो अत्यंत प्रिय कौन है? पुतली आपकी, तितली आपकी। दैनिक लाइफ में जो तितली होती है वो अत्यंत प्रिय होती है, सबको होती है ना, बिल्कुल लाडले होती है, क्यों नहीं होती है। आइरिस की बात कर लेते हैं। आइरिस में बिल्कुल पुतली के चारों ओर पेश ये परितारिका या आइरिस होती है, परितारिका भी बोला जाता है, ठीक है। वो तारक मेहता वाली नहीं है, ये दूसरी परितारिका है, ठीक है। बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है लाडले आइरिस का। तो आइरिस का मेन कार्य होता है कि आवश्यकता के अनुसार इस पुतली का आकार में छोटा बड़ा करना, इसका आइरिस का कार्य होता है। इसकी शॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे की बात करते हैं, बिल्कुल आगे बात करते हैं काले भूरे व नीले रंग के लिए भी आइरिस उत्तरदायी होता है। कौन होता है? आइरिस उत्तरदायी। इसके बाद बात करते हैं लाडले लेंस की। तो लेंस क्या होता है लाडले? पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी भाग होता है। बात करते हैं जो ढका रहता है उसे आपको लेंस बोला जाता है, जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आंख में उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। बात करते हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क में कहां होता है लाडले? जैसे हमने किसी इंसान को देखा, तो इंसान को देखने पे देखते हैं ना कि इंसान बाहर से कुछ अलग दिखता है और अंदर से होता कुछ अलग है ना, वैसे ये दुनिया। तो जैसा ऐसे इंसान को देख के परखना आप कभी परख नहीं सकते देख से, है ना, क्योंकि इंसान बाहर से अलग होता है और अंदर से कुछ अलग होता है लाडले, है ना। जब इंसान ठोकर खा लेता है ना तब उसको अक्ल आ जाती है ना। तो हमें वो उसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है ना। वैसे दैनिक लाइफ में सब है ही उल्टे है ना। जैसे हमने किसी को देखा, सामने कोई इंसान खड़ा है, तो हमने देखते ही हमारे आंखों में क्या होता है लाडले? उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं, वहां पे क्या होती है? दृक कोशिकाएं होती है, जो दृक तंत्रिकाएं होती है। इन तंत्रिकाओं के माध्यम से जो संवेदी तंत्रिका बनती है, उस संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से दृक तंत्रिका के माध्यम से आपके मस्तिष्क में पहुंचती है। वहां तब बताती है कि ये इंसान है, वो इंसान है। या अपन को कोई जानकारी या पिताजी को देख लिया तो वह है पिताजी आपके, है ना। वहां से वापस आती है आपकी जो संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से, फिर बताते कि आपका वो पिताजी है, फिर वापस वहां पे आपका सीधा या सही चित्र बनता है। बात करते हैं द्विनेत्री दृष्टि की। तो द्विनेत्री दृष्टि कौन सी होती है लाडले? जो दोनों आंखों में, जिनकी आंखें संयुक्त होती है,
और दोनों आंखों के द्वारा एक ही प्रतिबिंब बनता है ना। ऐसा होता है ना कि इस एक आंख को बंद कर लिया तो भी प्रतिबिंब बनता है और इसको बंद कर लिया तो भी बनता है ना। तो दोनों से देखने पे एक ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए द्विनेत्रिक कहलाता है। और मनुष्य की कैसी होती है? द्विनेत्रिक। उदाहरण, ठीक है, दोनों का चित्र एक ही बनता है, इसलिए इसे द्विनेत्री कहा जाता है। ठीक है लाले, संयुक्त होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आंख को यहीं पे रखे और दूसरी आंख से अपन इधर देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ऐसा कौन कर सकता है? खरगोश कर सकता है। खरगोश एक आंख से यहां देखता है तो दूसरी आंख से यहां उधर साइड में भी देख सकता है। मेंढक क्या होता है लाले? मेंढक एक आंख से यहां देखता है, दूसरा आंख से टर टर करता हुआ पीछे भी देख लेता है ना। तो वो कौन सा होता है? आपकी वो संयुक्त आंखें नहीं होती है, वो होती है एक नेत्री, है ना। तो ये होती है द्विनेत्री, जिसकी दूरी, गहराई और लंबाई का आभास कर सकते हैं ना। कभी हम देखते हैं ना कि हाँ इतनी सी दूरी हो सकती है, कभी होता है ना कि 100 मीटर की दूरी है ना। तो 100 मीटर की दूरी कौन बता सकता है? इंसान बता सकता है। क्यों? लाले उसकी आंखें संयुक्त होती है या द्विनेत्री दृष्टि होती है। अगर वहां पे खरगोश होता है या अपनी नेत्र आंखें होती है, जो आंखें होती है वो अगर संयुक्त नहीं होती, एक नेत्री होती, तो अपन उसका आभास नहीं लगा सकते लाले, क्योंकि एक आंख वहां जाती, दूसरी आंख पीछे दिखाती, साइड में दिखाती, तो अपन उसका आभास नहीं सकते, कॉन्स्टेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने किसी चीज को देखा, कपड़े खरीदने गए तो एक चीज को देख लिया, फिर देखते हैं यहाँ इस पे नहीं, इस पे जाएंगे, उस पे देखते हैं इस पे जाएंगे, फिर दुकानदार दूसरा दिखाता है, ये दिखाता है, तब तक हमारी नजर दूसरे पे चली जाती है और हम खरीद नहीं पाते, है ना। वैसा ही आभास है। तो हमें एकजुट रहना, अगर एक को पकड़ लिया तो एक के साथ ही नहीं रहना आपको, ना कि दूसरे के पास। कि एक को पकड़ लिया ठीक है, अब दूसरे के पास तो और देख लेते हैं, नहीं देखना डाले, एक पे कॉन्स्टेट करना है ना। दैनिक लाइफ में भी बिल्कुल उल्टा मत लीजिए, हम उस पे बात करें कि अगर एक फोकस कर लिया कि आर्मी में जाना है तो आर्मी पे ही जाना है, ना कि दूसरे पे फोकस करो, है ना। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं एक नेत्री दृष्टि की। तो लाडले, मेंढक और खरगोश हमने अभी बताया था कि एक नेत्री वस्तु जो अलग अलग प्रतिबिंब बना लेती है। जैसा कि हमने इधर देखा कि सामने इंसान खड़ा है, खरगोश बैठा है, जैसे खरगोश के सामने एक कछुआ बैठा है, तो वो सामने देखता है खरगोश के साइड में कछुआ बैठा है, एक साइड में बैठा है कुत्ता, तो वो दोनों प्रतिबिंब एक साथ बना लेता है मस्तिष्क में। ठीक है लाडले, बात करते हैं उनकी एक नेत्री दृष्टि होती है। बात करते हैं विशेष तथ्य की। तो तथ्य की लाडले, आंख में जो अश्रु ग्रंथि होती है, आंख में कौन सी होती है? अश्रु ग्रंथि होती है, जिससे आंसू निकलता है। और इसके बारे में हमने पहले डिटेल से भी एक बार बताया, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हो। शिशु के 4 माह के बाद, जब शिशु 4 महीने का हो जाता है, उसके बाद में वो आपकी सक्रिय हो जाती है ना, आंसू स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा होता है, छोटा रहता है, तो उसके आंसू नहीं आते हैं ना, वो भले ही कितना ही रोले, उसके आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि तब तक वो आंख की जो आपकी अश्रु ग्रंथि है वो सक्रिय नहीं होती। और जब जैसे ही 4 माह का हो जाता है, फिर आंसू ढड़कबा शुरू हो जाए भी गया ना। जैसे बाई चाला शास्त्रीय, तो बाई शास्त्रीय चाला जना आंसू ढड़के है ना, ढड़के कितनी दूर अभी को ध्यान को नहीं, पर बती दूर ढड़के। बात करते हैं नेत्र में 2 प्रकार के जल भरे होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के जल भरे होते हैं। एक तो होता है तेजो जल, है ना, जैसे तेजागाइन होता है ना, वैसे तेजा जल, और दूसरा होता है काचर जल। ठीक है, 2 जल होते हैं, तेजा जल और काचर जल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बिल्कुल आगे बात करें, मनुष्य की आंख में प्राथमिक रंग, है ना, आंख में हो चाहिए। दैनिक लाइफ में अगर सीधा पूछ लिया जाए कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। ला है नी, क्या है ना? ला है नी, ला से लाल, ऐसे हरा, न से नीला। ला है नी आपको याद रखना है। ये थी आपकी आज की क्लास जो आंख की। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आई होगी, आप सभी कुशल मंगल होंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा लाडले। इसी के बीच आपके बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।